आप में से जो लोग ऐसे हैंड रेस करें कि जिनको खांसी जुकाम बहुत होता है और लंबे टाइम तक टिकता है, मतलब जल्दी से उसको फर्क नहीं पड़ता, बुखार हो जाए तो काफ़ी टाइम तक रहता है, या कोई भी बॉडी में चैलेंज आ जाए, जैसे गर्मियों की शुरुआत होती है, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो जाता है कि लूज मोशन है तो जल्दी से उनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बॉडी में ऐसा बीमारी आ जाए और वो जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती। है आप में से कोई ऐसा? किसी को अभी रिसेंटली जैसे मुझे खांसी जुकाम हुआ, किसी का 1 वीक, किसका 1 वीक तक ठहरता है, 1 वीक लग जाता है उसको कवर करने में। ग्रेट। किसी का 10 दिन भी लग जाते हैं उसको कवर करने में। किसी के 3 दिन में भी ठीक हो जाता है, ऐसे भी हैं, 3 दिन में फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। यस। और किसी को 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ हर तरह के लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। और अभी बारी है कि ऐसा क्यों है, सबका टाइम अलग अलग क्यों है। किसी भी बीमारी से हम जब निजात पाते हैं तो उसको ठीक होने का टाइम अलग अलग कैसे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सबका जो है बॉडी चैलेंज अलग अलग है, हम सबकी बॉडी मेंटेनेंस अलग अलग है, हम सब हमारी बॉडी डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी, जिससे आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक लोहे को ओपन में रखा जाए तो उसके ऊपर पानी भी गिर रहा है, धूप भी लग रही है, सब कुछ उसके ऊपर हो रहा है, ओपन में पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जंग लगती है, लगती है। अगर वो थोड़ा लोहा मजबूत क्वालिटी का है तो हो सकता है वो जंग लगने का प्रोसेस बहुत लेट हो, और अगर वो हल्की क्वालिटी का है तो उसके ऊपर बहुत जल्दी लगेगा। तो उस जंग से हम उसको कैसे बचाते हैं, कैसे बचा सकते हैं? उसके ऊपर या तो पेंट करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हम लोग करते हैं ताकि ऊपर की जो एनवायरनमेंट का जो उसके ऊपर असर है वो ना हो, वो कम हो, धीरे धीरे उसका जो जंग लगने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, या ना हो तो सबसे अच्छा है ना, यही चाहते हैं ना। सेम ऐसे ही हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है। अब आप बिल्कुल समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह से हमने अपनी बॉडी को हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, किसी भी तरीके से हमारे अंदर गलत चीज़ें जा रही हैं, या हमारे अंदर जो आसपास की हवा का, दूसरे लोगों का, जो एनवायरनमेंट का जो असर हो रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो खाने के ज़रिए, चाहे वो हवा के ज़रिए, चाहे आसपास के लोगों के ज़रिए, या जो आज के लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग एसी का यूज़ आज करते हैं, पहले बहुत नहीं होता था, जो हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आए हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन्स चले जाते हैं, हमारी बॉडी का झेलने का जो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी मौसम से, किसी एनवायरनमेंट से बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत स्लो हो चुका है, राइट। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए हमने एक वर्ड सुना है जो बहुत कॉमन हुआ कोरोना के टाइम में, इम्यूनिटी। पहले भी बात हो चुकी है, तो इसमें मैं कुछ नया अपडेट करके लाई हूँ आप सबके लिए। तो आई होप हम सबको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी इन दिनों में कुछ बीमारियां इस तरीके की चलती हैं, हाँ थी पहले भी बीमारियां, लेकिन पहले क्या होता था, हमारे अंदर पेशेंस होती थी, अब बुखार जुकाम आया है ना, अब तो 10-15 दिन तो रुक के जाएगा हमारे पास, हम लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। लेकिन आजकल का टाइम क्या है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, तो हम सोचते हैं कि फटाफट इन चीज़ों से बाहर निकलें। और कईयों की इम्यूनिटी ऐसी अच्छी होती थी कि घर में सारे बीमार हैं लेकिन वो 1% बीमार नहीं होता था, है ना। तो हर तरह की बॉडी थी, और इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है चैलेंजेस आएंगे, हम इस समाज में रहते हैं, सबके साथ हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी है, लेकिन हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, वो फाइट करने के मोड पे रहे
कि जो टॉक्सिन्स हैं या जो बाहर की जो भी एनवायरनमेंट में अनवांटेड चीज़ें हैं उससे बचाव किया जाए। तो ऐसे में क्या किया जाए उसके लिए? पहली बात तो ऐसा होता क्यों है, पहले तो इस पे आना चाहिए। हमारे जो शरीर है, किसी की एज आज 40 साल है, किसी की 50 साल है, मेरी लगभग 50 के आसपास है। पता लगता है त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना। चलिए, तो इतने सालों से हम इस मशीन को, बॉडी भी एक मशीन ही है, इसको हम चला रहे हैं। किस तरीके से चला रहे हैं, है ना? ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से चलाई है, खाना हमेशा अच्छे वाला ही किया है, हमारा लीवर बहुत हेल्दी है, हमारी किडनीज बहुत हेल्दी हैं, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा है, हम इस तरीके से खाना खाते हैं, या हमारा हार्ट बहुत अच्छा है, हम वर्कआउट भी रेगुलर करते हैं, हम हार्ट के लिए भी रेस्पायरेट मतलब कि प्राणायाम करते हैं, या किसी भी तरीके से अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी वो लंबा टाइम चले। आप पिछला अपना टाइम याद कीजिए, आपका खाने में क्या होता था, आपके फास्ट फूड्स कितने होते थे, आपके आसपास कहीं स्मोकिंग वाले लोग तो नहीं रहते थे, आप धुएं वाले एरिया में तो नहीं रहते थे, आपके आसपास डस्ट कितनी थी, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ था तो इसका मतलब बॉडी कितना कुछ झेल चुकी है हमारे अंदर अब तक। अगर मेरी एज अगर 47 है तो 47 ईयर से मैं चीज़ें झेल रही हूँ अपनी बॉडी पे, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उस बॉडी को इतने साल, जैसे वो लोहे को जंग लगने वाली बात है, तो धीरे धीरे उसका असर तो होगा ना एनवायरनमेंट का। सेम हमारी बॉडी पे भी अनवांटेड चीज़ें अंदर गई हैं किसी भी तरीके से, हो सकता है हम ना चाहें तो भी जा रही हूँ। अब जैसे डस्ट है, पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से जा रही है, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, फिर भी कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें जा रही हैं जिसकी वजह से बॉडी कमज़ोर हो गई है, उसके फंक्शन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी वीक हो गए हैं। तो पहले तो हमें उस पे काम करना है, उनको वापस इम्प्रूवमेंट पे लगाना है, अगर हमने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हल्का सा खट्टा खा ले तो गले में इतना पेन होता है, राइट? वो कई दिन तक जाता ही नहीं है। ये भी छोटी सी चीज़ है, राइट? मेरे साथ भी होता है, मैं पहले बिल्कुल भी खट्टा नहीं खा सकती थी। आंवला भी कभी सीज़न में 1 या 2 बार ले लिया ना तो मेरा गला बस पूरा ऐसे ही बना ही रहता था उस चीज़ के लिए, राइट? तो अब बारी है कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए कि हम जल्दी से अपनी बीमारियों से बाहर आ सकें। तो सबसे पहली बात, अपना खाना 5 मील्स में डिवाइड करिए, यानी कि बॉडी को अंदर से फाइट मोड पे तैयार रखने के लिए हमें 5 मील्स चाहिए। बार बार यही बात आप लोगों को समझाई जाती है, 5 मील में कोई भी मिस नहीं करना, राइट? दूसरा, कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस चल रहा होता है कि बॉडी अपने आप ही वीक हो जाती है उससे, राइट? लड़ने के मोड से पीछे आ जाती है, क्योंकि हम अपने आप को मेंटली इतना वीक कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उसका असर बॉडी पे भी आता है, राइट? तो स्ट्रेस नहीं लेने का, आता है आके तुरंत चला जाए। आज के टाइम में स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आ भी गया तो उसको रखना नहीं है, संभाल के उसका हल निकालना है। हल नहीं है तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, लेट इट गो, राइट? तो माइंड पे ज़्यादा टाइम तक बोझ नहीं डालना है स्ट्रेस का, इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। और जिस कारण से आपको प्रॉब्लम आई, जिस कारण से हमें बीमारी आई, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, इसकी वजह से मुझे ये हुआ है, साइकोलॉजिकल रीज़न है ये, इसकी वजह से मुझे हुआ है। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे वही चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी। इवन मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे को आंवले की वजह से ये चैलेंज आता था, तो मैं हर बार यही सोचती थी, मैंने आंवला खाया नहीं तो मेरे को हो जाएगा। खाने से पहले ही ये चीज़ सोच लेती थी, आंवला खाऊंगी तो मेरे साथ गला खराब हो जाएगा। तो अब क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढ लेती हूँ कि आंवले में ऐसा क्या डाला है जिससे ना हो, यानी कि एक साइकोलॉजिकली खुद को समझाना है हमने कि आंवले से नहीं होने वाला अब मेरे को, क्योंकि आंवले में मैंने हींग डाल दी है या आंवले में मैंने काली मिर्च डाल दी है, तो अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया उस तरीके से, अब आंवले से मुझे कुछ नहीं होने वाला। सेम, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है वो दिमाग से निकालनी पड़ेगी हमें, आज नहीं तो कल, राइट? तो ये एक सॉल्यूशन है, साइकोलॉजिकली भी हमने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है।
तीसरी चीज़, अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। हाइड्रेशन प्रॉपर